आज जनसभा में अखिलेश यादव ने बीजेपी के ऊपर साधा निशाना। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर मारा छापा। बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव का निशाना। पीयूष जैन की तरफ से जिस तरह से पीयूष जैन के यहाँ से हमने देखा कि लगभग 300 करोड़ कैश बरामद हुआ है, बीजेपी ने अपने ही कारोबारी के यहाँ छापा मारा है, निशाना साधा है अखिलेश यादव ने और कहा है कि अब जनता ने मूड बना लिया है कि बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना है। अपने ही कारोबारी के यहाँ छापा मारा, एक बहुत बड़ा बयान अखिलेश यादव का। आपको याद होगा कि किस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था विपक्षी पार्टियों को निशाना साधते हुए कि अब समझ आ रहा है कि क्यों विपक्षी पार्टियां नोटबंदी से परेशान थी और क्यों इसका विरोध कर रही थी। ऐसे में एक बार फिर से पीयूष जैन के बहाने अखिलेश यादव ने बीजेपी पर तंज कसा और कहा अपने ही कारोबारी पर छापा मारा गया है। नोटों के नंबर से सच सामने आ जाएगा। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पर छापा मारा है। नोटों के क्रम की संख्या से पता चल जाएगा। सरकार बताएगी 994 करोड़ का कैश जो है वह आखिर किसका है। पिछले कुछ दिनों से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अखिलेश यादव के करीबियों के यहाँ पर छापेमारी की और उसके बाद पीयूष जैन की गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह से पार्टियां एक दूसरे पर तंज कस रही हैं, ऐसे में अखिलेश यादव ने भी पीयूष जैन को बीजेपी का कारोबारी बताया है। संवाददाता शैलेंद्र सिंह की खास रिपोर्ट। जैन ने जो इत्र बनाया था, आप लोगों के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से ये प्रचार किया गया कि वो समाजवादी पार्टी का है। दोपहर आते आते हमारे पास जागरूक पत्रकारों को भी समझ में आ गया समाजवादी पार्टी से कोई रिश्ता नहीं है, तो वो भी पलट गए दोपहर के बाद तक। सुबह तो यही हेडलाइन चल रही थी, समाजवादी पार्टी का इत्र कारोबारी। लेकिन मुझे खुशी है दोपहर आते आते हमारे पत्रकार साथी भी समझ गए कि समाजवादियों से कोई लेना देना नहीं है। आपको ये सोचना चाहिए कि गलत जगह छापा मार दिया। बीजेपी ने अपने ही कारोबारी पे छापा मार दिया। उसकी सीढ़ियां निकलवाइए। अगर एक एक भाजपा के नेता का नाम ना निकले तो बताइएगा हमें। जो पीयूष जैन जिनके वो घर में छापा पड़ा है, जिनके यहाँ अभी भी नोट निकल रहे हैं, अब तो नोट निकलना बंद हो गए हैं। बेसमेंट में नोट निकले, दीवालों में नोट निकले, लॉकर्स में नोट निकले। जिम्मेदार कौन है? वो छापा मारना चाहते थे इत्र वाले के यहाँ, उसका नाम था पुष्पराज जैन, इनका नाम था पीयूष जैन। लगता है डिजिटल इंडिया की गलती हो गई, पुष्पराज जैन की जगह पीयूष जैन आ गए, तो पीयूष जैन के यहाँ छापा मार दिया। और सोचो क्या निकला। सोचिए उत्तर प्रदेश में इतना रुपया किसी का नहीं निकला होगा। जो सरकार में है वो बता सकते हैं रुपया कहां से आया है। जिनकी बैंकें हैं वो बता सकते हैं कि बैंकों से पैसा कब निकाला गया है। और अगर नई नई गड्डियां निकली हैं उसमें, तो जिस बैंक की गड्डी पर नाम लिखा होगा, जिस बैंक से निकला होगा, वो बैंक बता सकती है कि किस समय निकाला गया है। उसकी पर्ची पे भी लिखा होगा कि किस ब्रांच की है, किस तारीख की वो गड्डी है, और नंबरों से सरकार जान जाएगी आखिरकार कहां से निकला है पैसा। तो सोचो सरकार स्वीकार करेगी कि नहीं करेगी कि जो व्यापारी कहते थे और जो आम लोग कहते थे कि नोटबंदी से अर्थव्यवस्था नहीं बच सकती, नोटबंदी ने उनकी योजना फेल हुई है। जीएसटी जिस तरीके से लागू होनी चाहिए थी, जिस तरीके से जीएसटी का व्यापारियों को लाभ पहुंचना चाहिए था, वो जीएसटी भी योजना उनकी फेल हुई है।